नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमज्जलमणोऽमं गदिं पत्ते ऊक्ष्यामि समयपाहुड मर्मोऽसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और पुण्य पाप अधिकार पर सबसे लास्ट में अमृत चंद आचार्य देव उपसंहार करते हुए कलश कहते हैं। इसमें कल अपन ने देखा, कह रहे हैं कि जो कर्म न के पक्षपाती हैं वे भी संसार में डूबे हैं, और ज्ञान न के पक्षपाती, यहाँ पक्ष नहीं चाहिए, यहाँ पर वस्तु स्वरूप चाहिए, पक्ष नहीं चाहिए, है ना। देखो तो कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था। ये दोनों तरह की गलती बता दी। कर्म न के पक्षपाती की क्या गलती बताई कि जो, फिर से समझना अच्छे से, हम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा कैसे जानेंगे, इसकी विधि क्या है, अपने आप को जानने की विधि क्या है, बोलो कौन बताएगा। अपने आप को जानने की क्या विधि है, मैं आत्मा हूं इसको जानने की क्या विधि है, बोलो कैसे जान सकूंगा मैं अपने आप को आत्मा। हाँ ये है ना। तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप का भली भांति निर्णय करना, क्योंकि वे फाइनल प्रोडक्ट हैं वे। तो हम देखेंगे अरे यहाँ पे भी भगवान जीव है और पूर्ण सुखी है, इसका मतलब मैं भी जीव हूं और मैं भी पूर्ण सुखी हो सकता हूं। देव शास्त्र गुरु का निर्णय, उनने 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया, द्रव्य और पर्याय का स्वरूप बताया। तो हमको 6 द्रव्य 7 तत्व का ये आश्रव है, ये मैं नहीं हूँ, ये बंध है, ये मैं नहीं हूँ, ये अजीब है, ये मैं नहीं हूँ, ऐसे नास्ती और अपनी अस्थि ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। तो विधि इधर से विधि बनती है, विधि यहाँ से बनती है ना। तो यहाँ से तो विधि बननी थी, और इसने क्या किया, विधि तो बनाई नहीं। संजीव भैया वीडियो ऑफ कर लो। विधि तो बनाई नहीं, और क्या किया, उसका पक्ष कर लिया। अरे कुछ करेंगे तो धर्म होएगा, उसका पक्ष कर लिया। तो कह रहे हैं कि ये संसार में डूबे हैं। ठीक है, विधि बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी को नदी पार करनी है, भव समुद्र पार करना है, तो नदी में उसमें नाव में बैठना पड़ेगा। अब नाव तो साधन है, वो जैसे किनारे पे पहुंचे तो उस नाव को छोड़ना पड़ेगा तो भाषा है ये, ऐसा सहजपने होता है, उसमें बैठते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर गंतव्य पहुंच जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसे देवशास्त्र गुरु का निर्णय, 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय, ये सब अपने स्वरूप को जानने के लिए था। पूजा पाठ दया दान ये अपने स्वरूप को जानने के लिए था, अशुभ से बचने के लिए था, और शुभ भावों में प्रवर्तन शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए है, ना कि एकांत रूप से शुभ में रह जाने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है।
शुभ भाव का प्रवर्तन किस लिए हो रहा है? अशुभ से बचने के लिए और शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए, ऐसा। और ज्ञान में बैठे तो हैं हम जरूर नाव में, पर इस नाव को गंतव्य आने पर छोड़ देंगे, ये पहले से ही पता है। समझ आ रही है बात? तो इस ये कर्म न के पक्षपाती ने ये बात नहीं समझी, तो वो कह रहे हैं कि जो व्यवहार ज्ञान दर्शन चारित्र है उसमें ही प्रवर्तते हैं। और उसको क्या शब्द बोला था कल, एक बहुत गंभीर शब्द था, क्रिया कांड के आडंबर को, क्रिया कांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसी में तत्पर रह रहे हैं। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जान रहे। और दूसरे कौन है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे द्रव्य स्वभाव को जाना तो अपने पर्याय को भी जाना कि पर्याय में अभी कितना शेष राग है, और उस राग को मिटाने के लिए स्वभाव का अवलंबन करता है। परंतु इसने क्या किया, न तो स्वभाव का अवलंबन किया और उल्टा विषय कषायों में प्रवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर के क्या आए हैं कि वो क्रिया कांड तो आडंबर है, तो ये कहने लगा कि ये जो व्यवहार ज्ञान दर्शन चारित्र है ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग, देवशास्त्र गुरु का निर्णय आदि, पूजा पाठ स्वाध्याय, ये क्या, ये तो निरर्थक है। तो फिर ये कहाँ हो गया, अकेले विषय कषाय में प्रवर्तन रह गया। इसका शुद्ध स्वरूप को जाना नहीं है। और वो किसी एंगल से कहा था, व्यवहार रत्नत्रय को किसी एंगल से कहा था कि भैया ये क्रिया कांड है, तुम, इसका अर्थ ये था कि इसको छोड़कर तुम स्वभाव का आश्रय करो। देखो लोक में हम बहुत अच्छे समझ जाते हैं। माँ बच्चे से कहती है जा जा एक पिक्चर और देख के आ, जा ये ले हम पैसे दे रहे हैं, एक पिक्चर और देख के आ, तुझे कोई फिक्र तो है नहीं। तो बच्चा क्या बोलता है, उसका भाव समझ जाता है, नहीं नहीं मम्मी मैं पढ़ने बैठूंगा, पढ़ने बैठूंगा। माँ बोले ये पिक्चर देख के आओ, बच्चा कह रहा है पढ़ने बैठूंगा। ऐसे यहाँ पर बोला कि ये व्यवहार ज्ञान श्रद्धा चारित्र हैं, ये तो कर्म क्रिया कांड है, आडंबर है। तो इसने क्या करा, वो ये तो आप आडंबर कहते उसे छोड़ दिया, और छोड़ा छाड़ी तो कुछ करनी नहीं थी। ज्ञान में स्वरूप समझना था। क्या करना था, ज्ञान में जैसा स्वरूप है वो स्वरूप समझना था वास्तव में। तो स्वरूप तो जाना नहीं। तो ऐसे दो प्रकार की गलती हो गई। क्लियर हुआ सबको? मैंने रिपीट कराया आज फिर से। अब देखो राइट प्रोसेस क्या है। मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए, जो राइट प्रोसेस में गया है, देखो उसका क्या कार्यक्रम हुआ। मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा जानते हुए, ज्ञान रूप परिणमित होते हुए, अर्थात वो कह रहा है कि मैं ज्ञान हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये ज्ञान रूप परिणमन, अपने को आत्मा जानते हुए ज्ञान रूप परिणमित हुआ। शुभाशुभ कर्मों को अर्थात शुभाशुभ भावों को हे जानते हैं और शुद्ध परिणति को ही उपादेय जानते हैं। क्या जानते हैं कि ये जो शुभाशुभ भाव हैं अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है, इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये जो शुभाशुभ भाव हैं ये अभाव करने योग्य हैं, लेकिन हो रहे हैं तो करने धरने का नहीं। पाप नहीं करो पुण्य करो, तुम ज्ञाता वस्तु हो कि कर्ता वस्तु हो। ज्ञाता वस्तु हो और वे सब ज्ञान में झल उत्पन्न होता हुआ अशुभ,
उत्पन्न होता हुआ शुभ, इसको आपका ज्ञान क्या कह रहा है? ये आश्रय परिणाम है और मैं जीव हूं। बस आश्रय भाव कैसे हैं? बंध रूप है। सो में मुझे बंधन नहीं चाहिए, ये आश्रयों का अभाव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कि स्वभाव के सन्मुख होने पर ये आश्रय उत्पन्न नहीं होते। ये राइट विधि। और शुद्ध जो दुख है, आकुलता है, कष्ट है, वो किसका है? परद्रव्यों का नहीं है। जो भी कष्ट है वो किसका है? ये शुभाशुभ भाव, दुखरूप भाव है। और पता चला ये दुखरूप भाव है, तो फिर उपादेय कौन है? कि वीतराग भाव उपादेय है, प्रकट करने योग्य उपादेय है। और भगवान आत्मा आश्रय करने योग्य उपादेय है, मैं पने से जानने योग्य है। ये राइट वे है। समझ में आ गई बात? वे मात्र अशुभ कर्मों को ही नहीं किंतु शुभ कर्मों को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। ये शब्द आ गया उद्यमी। अजय भैया क्या रहते हैं? जब ये पता चला है कि ये वीतराग भाव, ये संवर निद्रा तत्व, ये सुखरूप पर्याय हैं, तो इन सुखरूप पर्याय की उत्पत्ति के लिए क्या रहते हैं? निरंतर उद्यमी। पर्याय का बोध है, द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान है और पर्याय का भी ज्ञान है। और द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से जो पर्याय में जितना दुख है, आश्रय भाव है, वो मिटता है। तो उद्यम कहाँ रहता है उनका? वीतराग भाव प्रकट करने के लिए। अब दूसरी भाषा में बोलो कि ऐसा जीव अब व्यवहार धर्म ध्यान में आता है, सामायिक में आता है, नेचुरल कंडीशन बनती है और स्वभाव का आश्रय करना चाहता है। उसको पता चल गया ये शुभ परिणाम है, ये भी बंध के ही कारण है। तो शब्द लिखे जाते हैं छोड़कर। शुभ भाव कैसे छोड़ने हैं? शुभ भाव दो प्रकार से छूटता है, एक तो पाप परिणाम के द्वारा और एक वीतराग परिणाम के द्वारा। यदि वीतराग परिणाम होगा तो शुभ भाव नहीं होगा, और पाप भाव होगा तो शुभ भाव नहीं होगा। तो किस प्रकार से छोड़ना है शुभ भावों को? मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। तो ये पुण्य भाव को कैसे छोड़ना है? बोलो, कौन बताएगा? शुभ भाव को कैसे छोड़ना है? शुभ भाव को छोड़ना वगैरह नहीं है, बस अपने ज्ञान में जानना है कि ये मुझसे भिन्न है। बस इसी वजह से हम अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तब क्या प्रकट होता है? वीतराग आएंगे तो अपन अपने ज्ञान में रहेंगे तो आनंद अपने आप स्वयं में भी प्रकट होगा। तो कह रहे हैं कि ये शुभ भाव वीतराग भाव के द्वारा छूटते हैं। समझ आई बात? पंडित साहब ने विसर्जन पाठ में लिखा है, पूजा का किया विसर्जन प्रभु। पूजा खत्म हुई तो बस फिर हुई, बहन जी तुम कब आई, कैसे आई, तो तुम्हारा कैसे हुआ, क्या बनाना है, क्या करना है। ये पूजा खत्म होते से क्या होता है? पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गया। अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल जहर पिया। शुभ भाव को कह रहे हैं नीम, कड़वी, और पाप परिणाम को कह रहे हैं हलाहल जहर। अब तक ये मूर्खता हुई है। शुभ भाव तो छूटा है अज्ञानी को भी। कैसे छूट गया? पूजा करे आए, बस बहुत बड़ा काम करके आ गए और बस अब खाओ पियो। भैया हम पूजा के बिना तो खाते नहीं है। समझ आ रही बात? तो फिर क्या करना? पूजा का किया विसर्जन प्रभु, मैं भी तुम सम निज में थिर होऊं।
क्या हो, हम पूजा कर रहे थे और भगवान के स्वरूप को जान रहे थे, और हमें भगवान के स्वरूप को जानकर बहुमान हो रहा था। क्या बहुमान हो रहा था? चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभो। कैसे हो भगवान आप? चैतन्य में ही मग्न रहते हो और हमको भी चैतन्य दर्शाते हो कि हे भव्य, तुम स्त्री पुरुष नहीं, तुम चैतन्य हो। फिर आगे की लाइन क्या है? सर्वज्ञ प्रभुवर, जगत साक्षी हो विभो, सच्चे प्रणेता धर्म के शिव मार्ग बतलाया प्रभु, कल्याण वांशक भविजनों के आप ही आदर्श हो। है ना? तो उनके स्वरूप का बहुमान चल रहा था। अब क्या हुआ कि उनका लक्ष्य छूटा और ओह, ऐसा ही तो मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप मेरा है। तो पूजा का लक्ष्य छूट गया और स्वभाव में स्थिर हो गया। तो क्या हुआ? जो शुभ आश्रम था उसका भी अभाव हो गया, शुभ आश्रम का, और वीतराग प्रणति प्रकट हो गई। क्या करना क्या पड़ा? शुभ भाव का लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य हुआ, तो शुभाशुभ भाव भी छूट गए और वीतरागता प्रकट हो गई। और वीतरागता मतलब शांति, और वही हमें चाहिए थी। यही हमारा पूजा करने का पर्पस था। पूजा करने का पर्पस क्या है? देव पूजा का पर्पस क्या है? निज शाश्वत देव का निर्णय अनुभव करना, ये देव पूजा का पर्पस है। डॉक्टर के पास जाने का क्या पर्पस है? क्या पर्पस है? फीस देना, दवाई खरीदना, ये पर्पस है? नहीं, अपने रोग को मिटाना। लोक में तो हम बहुत होशियार हैं। ऐसे ही देव के पास जाने का क्या पर्पस है? कि हमारा जो अज्ञान मोह राग द्वेष का अनादि से रोग चल रहा है, और इस रोग से जो दुख हो रहा है, उस दुख का अभाव होना, ये देव पूजा है। नित्यं कर्म कलंक पंक विकुलो, देवा स्वयं शाश्वतः। ये निश्चय आत्मदेव, यही पूजने योग्य है वास्तव में। जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव, तुमने व्यवहार में पूजा करके और कुछ मतलब ही नहीं निकला, कुछ भी अपने को स्त्री पुरुष जानते रहे, तो देव पूजा नहीं हुई आपकी। समझ में आई बात? जगह जगह लिखी है ये वाली बात। ये मोह तड़क कर टूट पड़े, तब सार्थक फल पूजा तेरी। मोह टूट जाए तो भगवान की पूजा सार्थक हुई। भगवान को जाना कि आप जीव हो, तो हमको समझ में आ गई कि हम जीव हैं, तब तो वो पूजा सार्थक हुई। स्त्री पुरुष जानते रहे, पूजा करने वाली जानते रहे, इन भावों को अपना जानते रहे, तो वे पूजा नहीं हुई। फिर उसको वो कह रहे हैं कि ये तू क्रिया कांड के आडंबर में भार में पड़ा रहा, क्योंकि तेरे को बंद हो रहा है, अनंतानुबंधी जाति का बंद चल रहा है, जो संसार में परिभ्रमण कराता है। समझ में आ गई बात? वो है ना 3 भुवन के स्वामी, उसमें भी एक लाइन आई है। क्या क्या लाइन है श्रुति? हो निज में ही स्थिर हो जाऊं, अभिनंदन है तेरा। रम जाऊं प्रभुवर, अभिनंदन। निज में ही रम जाऊं, सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर,
तुम सम ही प्रभु मैं हूं। जगह जगह लिखा है, लेकिन हम ऐसे ही हम समझते हैं पढ़ने का नाम पाठ करना है। वहां क्या लिखा है वो कुछ दिमाग में नहीं आता। भजन याद है, लेकिन उसमें क्या लिखा है वो क्लिक नहीं हो रही बात। आपकी आंख खराब है और डॉक्टर और मंदिर जा रहे, और मंदिर में बोर्ड लगा था, क्या लिखा था कि विदेश से डॉक्टर आ रहे हैं और फ्री में शिविर लग रहा है, नेत्र शिविर, डॉक्टर भसीन के यहाँ। तो क्या करोगे? पढ़ लोगे बस। पढ़ते से क्या होगा? ओ, फ्री शिविर लग रहा है, बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं। अरे हमें बहुत दिन से तकलीफ है आंख में। क्या करोगे पढ़ के? पढ़ लो बस, और आंखों की परेशानी बनी रहने दो। ऐसा करता है कोई? सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ। गुण धाम सहज अभिराम सु, आनंद धाम सदा हूँ। मैं आनंद का धाम हूँ सदा, जैसे आप हो। हम अपने को जान नहीं रहे थे तो दुख उत्पन्न हो रहा था। हूँ आनंद का धाम, और नहीं जानने से दुख उत्पन्न हो रहा है। और अपने को जाना, आनंद धाम हूं, तो आनंद प्रकट हो गया। आनंद धाम सदा हूं, फिर निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। ये भगवान का अभिनंदन है। तुम निज में रम जाओ, तुम्हें जैन कुल मिला, वीतरागी देवशाही गुरु मिले, और उनके स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जान लिया और आपको आनंद प्रकट हो गया। इसका अर्थ है आपने भगवान का अभिनंदन किया, नहीं तो आप देवशाही गुरु की विराधना कर रहे हो। एग्जैक्टली। हम तो बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, हम क्या को विराधना करते हैं? ये कैसी अच्छे से पूजा करते हो कि उनके स्वरूप को नहीं जानते? ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटेगा। उनके स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जाना तो अग्रहित मिट जाएगा, नहीं तो मोह चलता रहेगा। और पढ़ेंगे पूजा में ये, मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। तो देखो तुमने सार्थक की कि नहीं की। पूजा पढ़ोगे वहीं पे भी ये लिखा है, और स्वाध्याय करोगे तो यहाँ पे भी यही लिखा है। हमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये भाव भाषित होने लगा कि नहीं, वो होने लगा मैं जीव हूं, भगवान के जैसा जीव हूं, है ना? क्या बोल रहे हैं? वे मात्र शुभ कर्मों को ही नहीं, किंतु शुभ कर्मों को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। निरंतर उद्यमी रहते हैं। आपने कोई नया व्यापार किया और आपको उससे बहुत अच्छी इनकम होने लगी, घर में आए खाना खाने, पत्नी कह रही है 2 मिनट और रुको, थोड़ी बात करनी है, तो भोजन में भी वो उद्यमी है। जितनी देर भूख का परिणाम आया ना, थाली लगाओ, खाना खाने बैठे, 1-2 कौर मुंह में गए और वो उद्यमी उधर ही चला गया व्यापार में। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे। 24 घंटे उसका उद्यम कहाँ चल रहा है? व्यापार में, धंधे में। ऐसे यहाँ पर निरंतर उद्यमी रहते हैं। शुभ भाव में उद्यमी नहीं रहते हैं। उसको तो स्वरूप जान लिया कि ये तो बंध का हेतु है। वे संपूर्ण स्वरूप स्थित होने तक पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। तुम तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, तुम तो निरुद्यमी हो गए। हम तो ज्ञायक हैं, बस हम तो ज्ञायक हैं। परिणति में दुख चल रहा है, तुम ज्ञायक हो। तुम स्वभाव का आश्रय नहीं ले रहे हो, तुम ज्ञायक हो। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहे हैं?
स्वरूप में जब आपने स्वरूप जान लिया, द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जान लिया, अपने को जान लिया, और ये पता चल गया कि स्वभाव के आश्रय से सुखी होना है, अन्य कोई पर पदार्थ सुख दुख के हेतु नहीं है, तो कहाँ उद्यम होगा, पुरुषार्थ कहाँ करोगे? बोलो। स्वरूप स्थित होने तक पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। जब तक पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण, देखो पुरुषार्थ की अपूर्णता है, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, दो कषाय का अभाव हुआ, अभी दो कषाय का सद्भाव क्यों है कि परिणति स्वरूप में पूरी पूर्ण स्थिर नहीं हो पा रही है। तो पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण शुभाशुभ परिणामों से छूटकर स्वरूप में संपूर्णतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता। तब तक यद्यपि स्वरूप स्थिरता का आंतरिक आलंबन अंतः साधन तो शुद्ध परिणति स्वयं ही है, तथापि आंतरिक आलंबन लेने वाले को जो बाह्य आलंबन रूप होते हैं, ऐसे शुद्ध स्वरूप के विचार आदि शुभ परिणामों में वे जीव हे बुद्धि से प्रवर्तते हैं। क्या बोले? प्रवर्तन करते हैं शुभ भावों में। यदि पूर्ण वितरागता नहीं हुई है तो अशुभ भाव से तो तीव्र बंध होगा। तो अशुभ से बचने के लिए, और अशुभ से तो स्वभाव की प्राप्ति होगी नहीं डायरेक्ट, तो कहाँ पे आते हैं? बीच में शुभ भावों में आते हैं। बुद्धि पूर्वक कह रहे हैं आते हैं। क्यों आते हैं? कि यहाँ जैसे सर्कस में नेट बंदी रहती है ना नीचे, वो झूला झूलते हैं सर्कस में, है ना? तो क्या होता है सर्कस में झूला झूलते हैं तो अगर बाई चांस झूला से गिर जाएं तो किस पर गिरेंगे? नेट पे। वो सीधे जमीन में गिर जाए तो सिर फूटेगा, मर जाएंगे, इतने ऊपर से गिरेंगे। समझ में आ रही है बात? और नेट पर गिरना अच्छी बात है क्या? अरे ये बढ़िया, हम तो नेट पे गिर जाएंगे। हे बुद्धि से मजबूरी है, झूल नहीं पाए, प्रॉपर परफेक्शन नहीं है तो धोखे में गिर गए। तो गिरना तो कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु फिर भी जमीन में नहीं गिरे लीस्ट टू लीस्ट, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। जब तक पुरुषार्थ की पूर्णता नहीं होती, अभी अन्य भाव भी रहते हैं, शुभ भाव में परिवर्तन हो रहा है, तो हे बुद्धि से किंतु शुभ कर्मों को निरर्थक मानकर उन्हें छोड़कर स्वच्छंदतया अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होने की बुद्धि कभी नहीं होती। अन्याय अनिति अवक्ष चल रहा है लाइफ में, वो तो होने योग्य परिणाम है, अपन तो करता है। ये भ्रम में नहीं रहना, ये तीव्र पाप का परिणाम है। क्या बोला? अशुभ कार्यों में प्रवृत्त होने की बुद्धि कभी नहीं होती। कदाचित अशुभ भाव उत्पन्न हो जाए, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अब इतनी तो चलेगी। बहुत लोग समझाने लग जाते हैं, क्या करते हैं? देखो अभी तो अपन गृहस्थी वाले हैं, अभी तो अपन गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी का मतलब क्या होता है? अभी तो अपन शावक हैं। शावक मालूम है किसको कहते हैं? दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता जिनके पास होती है उनको शावक कहते हैं। अभी तो अपन शावक हैं, इतना तो अपनों को चलता है, मतलब पाप भाव अपने को चलते हैं। तो तुम्हारा अभिप्राय बहुत खोटा है। ऐसा जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता जो कषाय का पोषण करता हो। समझ लेना भली प्रकार से। पाप परिणाम होना वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उन पाप भावों का पोषण करना ये डायरेक्ट मिथ्यात्व है। क्या बोला? कौन बताएगा? अभी अभी क्या बोला लास्ट सेंटेंस? पाप
के भाव तो होते हैं, ऐसा होना और जानना तो नॉर्मल है, बट अगर पाप का पोषण करना कि हमें तो ये सब चलता है, ये तो होने दो, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसा करना गलत है, प्रॉपर मिथ्यात्व है कि हम गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। हाँ, पाप भाव का पक्ष करना, समझ आ रही है बात। अब इतना तो अपने को चलता है, काय को चलता है इतना? तुम्हारा क्या लक्ष्य है? पूर्ण वीतरागता लक्ष्य है कि कषाय लक्ष्य है? तो इसका मतलब ये है तुमने स्वरूप ही नहीं जाना। तुम उन पाप परिणाम को, ये कैसी तीव्र कषाय है, ये कितना दुखरूप परिणाम है, कितना तीव्र बंध का कारण है, इनका उदय आने पर क्या स्थिति परिस्थिति बन सकती है, इसका आपको कोई विवेक नहीं है। इसका अर्थ ये निकला, इसका अर्थ ये निकला तुम्हें 7 तत्वों का भी निर्णय नहीं हुआ। अशुभ भाव उत्पन्न हो वो अलग बात है, लेकिन अशुभ परिणाम का पक्ष होना ये सीधा मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? शुभ कर्मों को निरर्थक मानकर, तो क्या वो सार्थक हैं? ये स्यादवाद है। शुभ भाव सार्थक है, कथनचित सार्थक है और कथनचित हे है। कैसे सार्थक है? अशुभ से बचने के लिए सार्थक है, लेकिन ये बंध के हेतु हैं। जब तक ये शुभ भाव होंगे मैं स्वभाव में नहीं जा पाऊंगा, तो ये हे है, स्यादवाद है। इसी चीज को एक एंगल से, भैया नाव काम की है कि हाँ काम की है, उस पार तक जाने के लिए काम की है, तो पानी में नहीं चल सकते हम, और गंतव्य आ जाए तो कुछ काम की नहीं है, फटाफट उतरो, छोड़ो इसको। ये स्यादवाद है। और ये तो इसको बोला था कि ये तो भैया हे हैं, ये तो इसने हे ज्ञान में नहीं लगाया। अपन लगातार पिछले श्लोक में गाथाओं में चर्चा करते चले आ रहे हैं, वहां निषेध शब्द आया था, निषेध है। तो निषेध का क्या अर्थ? ज्ञान में निषेध है, ज्ञान में उनको हितकारी भाव नहीं जानना, इसका नाम है निषेध। तुमने एक्टिविटी क्रिया में समझ लिया। अब देखना इसका दूसरा एंगल देखना। जब शुभ भाव निषेध हैं, निरर्थक हैं, तो अशुभ भाव सार्थक हो गए क्या? वो तो पहले ही निरर्थक है। इस एंगल से आओ तो जब शुभ परिणामों को निरर्थक कह रहे हैं, तो अशुभ परिणाम सार्थक हैं क्या? तुम तो अशुभ शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवृत्ति हो गई तुम्हारी। तुम तो शुभ को छोड़कर शुद्ध भाव प्रकट करते, तो तुम्हारा ये बोलना काम कार्यकारी था। तुम तो शुभ को छोड़कर और अशुभ में प्रवर्तन हो गया, तो ये तो और तजनीम हलाहल जहर पिया, तुम तो और जहर में चले गए। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे एकांत अभिप्राय रहित जीव कर्मों का नाश करके संसार से निवृत्त होते हैं। वो अनेकांतमयी स्वरूप को जानते हैं, द्रव्य स्वभाव को जानते हैं, पर्याय स्वभाव को जानते हैं, पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणामों को जानते हैं, उनका फल जानते हैं। उनमें हे उपादेय बुद्धि, वो ज्ञान में जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये शुभ भाव है, ये अशुभ भाव है। अभी अपन सब शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, ये अपन जान रहे कि नहीं जान रहे इस भाव को? और अशुभ परिणाम उत्पन्न हुआ तो जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो हाउ टू ट्रीट अशुभ परिणाम? ओहो, ये तो अत्यंत हलाहल जहर है, ये तो तीव्र बंध का कारण है, पाप बंध का कारण है। नहीं ठहर पा रहे स्वरूप में और फिर भी उत्पन्न हो रहे हैं। पत्नी बच्चों का साथ है तो परिणाम हो रहे हैं, वो अलग बात है, होने चाहिए, करने चाहिए। अब अपन किसी की लड़की की लड़का नहीं बताएं तो कैसे काम चलेगा? ऐसा तो कोई को बताएगा ही नहीं। ऐसा तो तुम्हें किसका लक्ष्य है? संसार का। ऐसे तो कोई किसी को कुछ करे ही नहीं कि भैया तुम पहले अपना भला कर लो, फिर दुनिया का करना है। समझ में आ रही है बात?
जग प्रपंच में नहीं पड़ो। ये एकांत अपने सुखी होने का मामला है। ये पंचायती नेतागिरी करने का मामला नहीं है। ये हम अब उनके घर की सुधार दें, इनके घर की सुधार दें, उन्हें समझा दें, उन्हें समझा दें, भैया नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं है। तीव्र कषाय में तीव्र बंद होता है, इसलिए ज्यादा समय कहाँ, देवशास गुरु और उनका लक्ष्य होते से ही अपनी याद आए बार बार। निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। एक लक्ष्य, बस एक लक्ष्य। जब पता चल गया कि सुखी होने का मार्ग यही है, तो वही एक लक्ष्य। अब बीच में शुभ भाव होंगे, लेकिन ये शुभ भाव हमारा लक्ष्य नहीं। ये वाली बात सुन के कोई शुभ हमारा लक्ष्य नहीं, तो अशुभ लक्ष्य कहाँ से कह दी। ऐसा बहुत करते हैं, उल्टा अर्थ निकालते हैं बहुत लोग, साक्षात देखा है। क्यों भैया, कैसा अवक्ष भोजन कर रहे हैं, अरे अपन तो अनाहारी हैं। समझ में आ रही बात। अब वो तो सब क्रमबद्ध में हो रहा। क्यों आपने इतना विपरीत भाव क्यों हुए, इतनी कषाय क्यों करी। अब वो क्रमबद्ध में होने थे। अरे क्रमबद्ध में तो होने थे, पर जिसका लक्ष्य करके ये कषाय उत्पन्न हो रही है, क्या वो कोई लाभ हानि का कारण है। क्रोध कब उत्पन्न होता है, तत्व ज्ञान के अभाव में। जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। और कषाय नहीं करनी तो क्या करो, पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मत जानो, अपने स्वरूप को परिपूर्ण जानो। क्लियर है। इस तरह से अपना 111 नंबर कलश पूरा हुआ है। कल अपन 112 नंबर कलश पर स्वाध्याय करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब तक की चर्चा में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, बोलो। क्लियर है सब। अजय भैया बोलो। उद्यम का अर्थ समझ में आ गया। उद्यम अब आगे का जो श्लोक है वो बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं, अब पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ज्ञान की महिमा कहते हैं। हर जगह ज्ञान की महिमा है। शुभ अशुभ भाव ये मोक्ष के मुक्ति के उपाय नहीं, ज्ञान मुक्ति का उपाय है। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सर हो। जय जिनेन्द्र।